यार मैं हार गई यार। जब मैं अपने घर वालों को ही नहीं बदल पा रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरी मोटिवेशनल मतलब जो भी है ब्लॉग्स वगैरह देख के दुनिया मतलब दुनिया थोड़ी बहुत समझ जाएगी। जब मैं मेरे घर वालों को ही नहीं समझा पा रही तो भाई बाकी लोग क्या समझेंगे। गंभीर समस्या है। शायद औरों के घर में भी होता हो, लेकिन मैं इस चीज को बदलना चाहती हूँ। अब आप एक बात बताइए, जितने भी पैकेट वाले फूड हैं बाहर, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हम बड़े बड़े लोगों को पचने में इतना समय ले लेता है, तो छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल में पढ़ाई का इतना बर्डन है, और फिर जंक फूड खा के उनको देखिए ऑब्वियसली सी बात है ताकत तो नहीं मिलने वाली। एक तो स्टडी सिस्टम हिला के रख दिया, इतना गंदा स्टडी सिस्टम कर दिया, इतना भार छोटे छोटे बच्चे कंधों पे लेके जाते हैं। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो बात ये है कि जिनको मार मार के भगाया था भारत से, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं हम। और बच्चे जो हमारे आने वाला भविष्य है, उनको पिज्जा बर्गर उनके खिला खिला के और उनकी जिंदगी कर रहे हैं नर्क। और ये छोटी सी बात ना हमारे इन लॉज समझ रहे हैं, ना हमारे हस्बैंड समझ रहे हैं, ना हमारा कल्चर समाज समझ रहा है। क्योंकि भाई चाहिए ना, वो लग्जरी लाइफ चाहिए, आकर्षण, आकर्षण का केंद्र चाहिए। मेहनत करने से कतरा रहे हैं ना लोग। लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते, लोग गाँव में नहीं रह सकते बिना लाइट के नहीं। अब मेरे इन लॉज की बात कर रही हूँ, शी कांट लिव विदाउट लाइट। गाँव में जाते हैं ना, ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी, हालांकि गाँव से बिलोंग करते हैं, फिर भी नहीं रहना है। और हम शहर में पली बड़ी हूँ मैं। बस बात ये है कि मेरे पापा ने हमें ऐसी चीजें सिखाई है कि हर मुश्किल से लड़ना है। हम रह लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रह सकते। 28 में रह लेंगे हम, लेकिन ये 40 में नहीं रह पाएंगे। तो जब मैं अपने परिवार को ही नहीं बदल पा रही हूँ, उनसे मत्था मार मार के थक गई। मैंने जिस लड़की को जन्म दिया, जिस बच्ची को, भाई मैं उसका अच्छा ही तो चाहूंगी ना, बुरा क्यों चाहूंगी। मैं नहीं चाहती वो जंक फूड खाए, मैं नहीं चाहती वो ज्यादा शुगर ले, मैं नहीं चाहती उसका फ्यूचर डार्क हो। लेकिन भगवान के प्लान से बढ़ के अब उनको अगर बोल दो प्लीज मत दो नमक ज्यादा, नमक शुगर मत दो, बाहर का गंदा खाना मत दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स नॉट अबाउट दे आर एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड। ये शिक्षा का नहीं है, ये मूर्खता है कि बहू की बात माननी नहीं है, बहू के आगे झुकना नहीं है। ओ माय गॉड, हम छोटे हो जाएंगे। यही बात अगर उनका बेटा बेटी समझा देंगे तो उनके दिमाग में घुस जाएगी। बेटे की नहीं घुसेगी, बेटी की फट घुस जाएगी, क्योंकि बेटा भी तो बहू का हिस्सा है ना। इनको 3-4 टाइम का फूड प्रिपेयर करके देती हूँ। एवरी टाइम दे नीड टी, कम से कम भी 7 to 8 टाइम्स बनाती हूँ। हॉस्पिटल जाना हो तो ले जाती हूँ। बाहर से आई हुई लड़की हूँ मैं, मेरे पापा ने सब चीज़ें दी हैं, रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन बदले में अगर मांग रही हूँ रिस्पेक्ट, लव, केयर, बात सुन लो यार। मेरी भी बच्ची है वो, तुम लोगों की नहीं लगती कुछ। मैंने भी उसको जन्म दिया है, मैं माँ हूँ उसकी। अगर मैं उसके भविष्य के लिए कुछ बोल रही हूँ तो कुछ अच्छा ही बोल रही हूँ। ये नहीं है कि बेटा कोई बात नहीं, आपकी मम्मी सही बोल रही है। और वही बात अगर इनकी बेटी बोल देगी तो फटाक से इसको समझ में आ जाएगी। हमारी बेटी ने ऐसे बोला नहीं करना है, लेकिन भाई दूसरों की बेटी को जब तक आप अपना नहीं समझोगे, इतना सब कुछ कर रही है तुम्हारे तुम्हारे औलादों ने नहीं किया इतना सब कुछ तुम्हारे लिए, जितना दूसरे की औलाद आके कर रही है। पानी का गिलास ही मांग के देख लो उन लोगों से, अगर दे दे तो तुम लोगों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार ये लोग। मैं अपनी बच्ची का भविष्य मन, मैं दुनिया के हर एक छोटे छोटे बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ, बाहर का फूड बंद कर दो भाई। अगर तुम्हें जा स्कूल में हार्ट अटैक आ के छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं बिकॉज ऑफ
पैकेट वाले फूड के, जो 1-1 2-2 रुपए की चीज़ें भी खिलाते हो ना तुम, ये भी हानिकारक है। भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है इन लॉज को, कैसे ढोल नगाड़े, कैसे हाथ पैर जोड़ूं कि इनको समझ में आए। इनकी ईगो इतने से बोलने में हर्ट हो जाते हैं भाई, ज़्यादा शुगर मत दो, ज़्यादा नमक मत दो, इतने से में इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी ईगो है भाई रावण वाली, समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे कौन से जलील लोग हैं, हम इतना करने के बाद भी, मरने के बाद भी, इतनी सेवाएं करने के बाद भी हमारी कुत्ते जैसी औकात नहीं है यार। ये कल्चर ही बेकार है क्या इंडिया का? या फिर बुरे के साथ बुरा ही बनना पड़ता है। वही श्री कृष्ण ने बोला है ना, अपने हक के लिए लड़ो लड़ो लड़ो, बुरा लगना है तो लगने दो। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं यार कोई बात नहीं, इनको भी बुरा लगे। सीधी बात किसी को समझ में नहीं आती। जब तक इंसान पे बीतती नहीं है ना, वो सुधरता ही नहीं है। ये हाल है। मैं तो भाई डिप्रेशन में जा रही हूँ, ये सब चीजें सोच सोच के। जिस बच्ची को मैंने जन्म दिया उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है।